तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ थी, हमेशा आपको प्रेजेंट एज को एक्स मानना है या वाई मानना है, और अगर उसमें लिखा हुआ है एगो या बिफोर, तो उस केस में आपको प्रेजेंट एज में से वो ईयर माइनस करनी होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर या फ्रॉम नाउ या लेटर, तो उस केस में आपको प्रेजेंट एज के अंदर उस ईयर को ऐड करना होगा। और हर क्वेश्चन में आपको लगभग एक टाइम्स मिलेगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इसी के बेसिस पे हमने पहला क्वेश्चन करा था, उसमें लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। तो हमने क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ बताई है आपको क्या, कि हमेशा प्रेजेंट एज को क्या मानना है, एक्स। तो आफ्ताब की बात हो रही, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी, एक्स। फिर उसने बोला है कि 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। तो एगो मतलब क्या बताया था, माइनस करना, यानी कि 7 माइनस करना है, यानी कि प्रेजेंट एज में से हमने 7 को माइनस कर दिया। अब उसकी बात हो रही है उसकी डॉटर की। तो डॉटर की एज जो है हमने मान ली प्रेजेंट एज वाई। 7 ईयर एगो की बात हो रही है यहाँ पे भी, तो क्या होगा, वाई माइनस 7। अब उसने एक स्टेटमेंट बोली थी कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। इसका मतलब क्या है था कि जो आफ्ताब था वो 7 टाइम्स बड़ा था, यानी कि उन दोनों की, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को बराबर करने के लिए हमें 7 टाइम्स बोला है उसने। और टाइम्स मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई। तो आपको दोनों को बराबर करने के लिए डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 7, 7y, 7 7 या 49, 49 इधर आया, 49 माइनस 7। तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट आ गई, पहली इक्वेशन। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपको अभी समझाया था कि भाई अगर फ्रॉम नाउ होगा तो आपको उस एज को प्लस करना होगा प्रेजेंट एज के अंदर। तो आफ्ताब विल, अब आफ्ताब कितने का हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितनी थी आफ्ताब की, एक्स थी, तो अब हो जाएगा वो एक्स प्लस 3। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3। ऐसे ही उसने अब के भी बोला है कि आफ्ताब कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि एक्स प्लस 3 आफ्ताब, और डॉटर से वो कितना है, 3 गुना। तो डॉटर की एज में हम अब के 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से, और हमारी दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें बोला हुआ है कि क्रिकेट टीम जो है 3 बैट 6 बॉल लेती है इतने रुपए में। तो लेट CP ऑफ 1 बैट, वो हमने x मान लिया, CP ऑफ 1 बॉल वो हमने y माना। तो पहली उसमें क्या है, 3 बैट्स और 6 बॉल जो है उसके लिए 3900 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। 3 बैट यानी 1 बैट की कॉस्ट क्या है, x, तो 3 बैट की कितनी होगी, 3x। 1 बॉल की हमने कितनी मानी है, y, तो 6 बॉल की टोटल कॉस्ट क्या होगी, 6y। तो इनको मिला के उसने 3900 रुपये पे करे। तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट आ गई। आप इसको थोड़ा इजी करने के लिए आप इसको ये देखो, इसमें ये 3 के फैक्टर हैं, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 3 से, यानी कि x, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब इसी में उसने आगे बोला है कि सी बाय अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, कि वो एक बैट, यानी एक बैट का मतलब है x, 3 मोर बॉल्स, 3 मोर बॉल्स यानी कि 3y इक्वल टू, अब उसको पे करने पड़ रहे हैं दिस मनी। तो ये आपकी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। में क्या बोला गया है कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स जो हैं एक दिन 160 रुपीज़ के मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लेट CP ऑफ 1, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या माना, CP ऑफ 1 kg एप्पल हमने वो x मान लिए, CP ऑफ 1 kg ग्रेप्स वो हमने वो
y मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है, 2 kg एप्पल, यानी 2 kg एप्पल, 1 kg एक्स, 2 kg क्या हुआ 2x, और 1 kg ग्रेप्स, यानी कि y इक्वल टू 160 फर्स्ट इक्वेशन, और 4 kg एप्पल यानी कि 4x हो जाएगी कॉस्ट, और 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y हो जाएगी, उसके लिए 300 रुपीज़। अब इसको ये भी हमें पता है कि भाई ये डिवाइड हो सकता है 2 से, तो 2x, 2 1 2 y और 150, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। इसके साथ हमारी 3.1 कंप्लीट।